हेलो एवरीवन। देखो आज हम फिज़िक्स में आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही लेंथी चैप्टर है। तो हमने पिछले पार्ट में इक्विपोटेंशियल सरफेस सीख के रखा है। क्या सीख के रखा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी वो सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल बराबर होगा। तो हमने वो सीखा है। डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमने बोर्ड पे सीखे थे। आई होप यू हैव मेड ऑल द नोट्स। आज हम आगे बढ़ेंगे। देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट शेप्स के निकाले थे, तो वही करेंगे, लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालेंगे। अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो आप एक काम करना, आप देखना जो मैं लिखाता हूँ आप लिख लेना, और जब भी आप पढ़े उसको तो वो शेप के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल देना, साथ साथ में पोटेंशियल भी निकाल देना। मतलब साथ साथ करना, दोनों साथ साथ करना, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा और सारे इक्वेशंस आपके दिमाग में होंगे। तो आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग शेप के ऑब्जेक्ट के हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हुई है पॉइंट चार्ज के लिए। मतलब ये मान लो ये चार्ज Q है, ये पॉइंट P है, इसका डिस्टेंस दे के रखा है R। पोटेंशियल क्या होगा? सिंपल, KQ/R होगा। K क्या है? 1/4πε0 इंटू Q/R। ये हमारा पोटेंशियल होगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको मालूम होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी KQ/R²। ये क्या होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम या होगा वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो यूनिट क्या आएगा? वोल्ट आएगा। क्या आएगा? वोल्ट आएगा। सब कुछ समझना है और हमको रिलेशनशिप मालूम होना चाहिए E और V के बीच में। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ऑफ del V/del R। हमने सीख रखा है, सारे सम्स भी किए थे ये फॉर्मूला से। और चेंज इन पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। चेंज इन पोटेंशियल इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। ये फॉर्मूला भी हमको मालूम है। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, हमने निकाली थी सारे सब ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हुई है, और आज हम उसका फिर से रिवीजन करेंगे। सो वी वुड बी लर्निंग एंड वी वुड बी रिवाइजिंग ऑल द फॉर्मूलाज। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम हो तो आप पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हो। तो सीधा हम फॉर्मूला डालेंगे, मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। dr क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डेल्टा भी ये चेंज इन पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? चेंज इन पोटेंशियल हमको मिलेगा। बाद में हम रेफरेंस के माध्यम से हम निकाल सकेंगे कि हमको क्या चाहिए, वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा।
तो ये हो गया ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अभी निकालते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड V, ड्यू टू स्पायरिकल शेल, ड्यू टू स्पायरिकल शेल। स्पायरिकल शेल यानी प्लास्टिक का बॉल, यानी प्लास्टिक का बॉल। शेल मतलब अंदर से होलो है, होलो अंदर से होलो है, अंदर कुछ नहीं है, फ्री स्पेस है। तो स्पायरिकल शेल ले लेते हैं, ये स्पायरिकल शेल। तो हमको मालूम है फॉर अ पॉइंट, इसकी रेडियस ले लो आप, कैपिटल आर है इसकी रेडियस। तो केस 1 ले लेते हैं, फॉर अ पॉइंट P आउटसाइड, इसके बाहर है, मतलब इधर है पॉइंट, तो उसका डिस्टेंस ओरिजिन से आप ले लेना स्मॉल r। तो क्या होगा, P आउटसाइड यानी r वुड बी ग्रेटर देन कैपिटल R, r वुड बी ग्रेटर देन कैपिटल R। तो हमको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट P आउटसाइड इट वुड बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, it would behave like a point charge, like a point charge। ये हमको मालूम है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो पोटेंशियल क्या होगा उधर, पोटेंशियल V आएगा KQ बाय r, सिंपल है। क्या आएगा, KQ बाय r। अभी फॉर अ पॉइंट P inside, for a point P inside, inside यानी सारे के सारे चार चीज तो सरफेस पे, कहाँ पर है, सरफेस पे, मतलब अंदर कुछ नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जीरो आएगा। हमने सीख के रखा है गॉस लॉ में, वही है, ये रिवीजन होगा आपका अच्छी तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऑलरेडी निकाल के रखी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से हम सभी के हम आज पोटेंशियल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। सो ध्यान से समझना। तो फॉर अ पॉइंट P इनसाइड, फॉर अ पॉइंट P इनसाइड यानी R इज लेस देन कैपिटल R, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जीरो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब V क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। implies that V would be constant K। कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, KQ बाय R, R would be equal to कैपिटल R। तो मतलब जो सरफेस पे रहेगा पोटेंशियल, वही पोटेंशियल अंदर रहेगा। ये समझने का ध्यान से देखना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या आता है, जीरो, इसलिए V कांस्टेंट रहेगा। देखो फॉर्मूला से ध्यान से करना और समझना, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट पोटेंशियल आएगा क्योंकि E जीरो यानी V कांस्टेंट, मतलब KQ बाय R। और जो पॉइंट सरफेस पे रहेगा, जो पॉइंट सरफेस पे रहेगा यानी R इक्वल टू कैपिटल R, तो V हमारा आएगा KQ बाय R। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, और सरफेस पे होगी आपकी KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर। अभी ग्राफ प्लॉट कर लेते। देखो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करूँगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस R, इधर मैं ले लेता हूँ R इक्वल्स टू कैपिटल R। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, जीरो है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब इधर आएगा ग्राफ, बाद में ग्राफ प्रोपोर्शनली ऐसा है, E is inversely proportional to R square, E is inversely proportional to R square, मतलब ये हमें सीख के रखा है, ऐसा ग्राफ आएगा। तो पोटेंशियल का ग्राफ कैसा आएगा, इसका पोटेंशियल का, तो समझना ध्यान से। अभी हमको पोटेंशियल का ग्राफ निकालना है। इधर V डालूंगा, इधर R डालूंगा, ये R इक्वल्स टू R, मतलब ये सरफेस पे, ये किधर है,
सरफेस पे। ये है, ये जोन है, इनसाइड वाला जोन है, ये जोन आउटसाइड वाला है, और ये डॉटेड लाइन है, ये ऑन द सरफेस है। क्या है? ऑन द सरफेस है। अभी इधर देखते हैं, इधर तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये आएगा, इसको बोल दो ये ए क्यू बाय आर इधर आएगा। बाद में v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब ये v 1/r। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला है, तो ये आपका ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ आएगा। ठीक है, समझ लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, समझना, ध्यान से समझना सब कुछ, एकदम इजी है, थोड़ा समझना। तो ये किधर का होगा? ये इनसाइड का होगा। इधर किसका होगा? ये इनसाइड, ये होगा। ये सब कुछ हो गया। पोटेंशियल ड्यू टू स्पायरिकल शेल, पोटेंशियल ड्यू टू स्पायरिकल शेल देख लो। अभी हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। क्या निकालेंगे? पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। एक बार लिख लो आप ध्यान से इसको, ये बहुत ही काम आएंगे। इजी है, थोड़ा समझ के करना आ जाएगा। ओके, अभी हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ऊपर का इरेज कर दूंगा। ये फॉर्मूलाज इम्पोर्टेंट है, फॉर्मूलाज में रहने दूंगा। निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर यानी ये हमारा आ जाएगा सॉलिड स्फीयर। ठीक है, इसकी रेडियस ले लो r, इसकी रेडियस ले लो कैपिटल R। सबसे पहले केस 1, फॉर अ पॉइंट P आउटसाइड, फॉर अ पॉइंट P आउटसाइड यानी स्मॉल r वुड बी ग्रेटर देन कैपिटल R। इसका तो हमको मालूम है, फॉर अ पॉइंट P आउटसाइड इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। फॉर पॉइंट P आउटसाइड, for point P outside it behaves like a point charge, like a point charge। ये तो हमको मालूम है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या निकाली थी, ए क्यू बाय आर स्क्वायर। पोटेंशियल क्या आएगा, ए क्यू बाय आर, क्या आएगा, ए क्यू बाय आर। पॉइंट पी आउटसाइड है, ठीक है, पॉइंट पी आउटसाइड। समझना, ये सॉलिड है मतलब इधर हो गए सभी सारे चार्जेस। अभी फॉर अ पॉइंट पी इनसाइड, फॉर अ पॉइंट पी इनसाइड यानी स्मॉल आर वुड बी लेस देन कैपिटल आर, मतलब इधर है हमारा पॉइंट। इसको समझना है, इसको समझना है। ये है पॉइंट पी, दूरी ले लो स्मॉल आर, दूरी हमने ले ली स्मॉल आर, तो ये होगा हमारा गॉसियन सरफेस। क्या होगा ये, गॉसियन सरफेस। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली थी, प्रूव किया था गॉस लॉ से, वही है ये। रो क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। रो क्या रहेगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होगा, यानी क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यू। इसको ऐसे लिखेंगे, मतलब रो को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ 3Q बाय 4 पाई आर क्यू। रो क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। क्या बोलते हैं रो को, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लिख डालता हूँ एक बार, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इसका यूनिट क्या है, कूलम पर मीटर क्यूब। अभी हमको निकालना है इधर, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो इधर वेरिएबल है, ठीक है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, और बाहर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। बाहर की बात है, ठीक है, ये बाहर की बात है। अभी डाल दो, देखना इंटीग्रेशन ध्यान से। तो डेल्टा V माइनस ई डॉट डी आर करना, तो ई डॉट डी आर डॉट प्रोडक्ट निकालना कोस थीटा, ये सारे ऐसे होंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और मान लो ये डी आर होगा, ठीक है, दोनों पैरेलल है, मतलब थीटा 0 मतलब निकल जाएगा, कोस 0 1 निकल जाएगा। तो सीधा डालता हूँ फॉर्मूला में, एक बार फॉर्मूला डालता हूँ, तो ई इंटू डी आर लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट को निकाल दिया, कोस थीटा कोस 0 1, तो ई को हम लिखेंगे रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट डॉट डी आर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कांस्टेंट है, निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आर डॉट डी आर। लिमिट क्या रहेंगे, फ्रॉम स्मॉल आर टू कैपिटल आर, फ्रॉम स्मॉल आर टू कैपिटल आर, ये आएगा। देखना ध्यान से देखें, क्या आएगा, आर से आर, तो क्या आएगा माइनस रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, इसका r² बाय 2 यानी 1/2 r², स्मॉल r टू कैपिटल आर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट निकालनी पड़ेगी इधर, तो क्या आएगा माइनस रो बाय 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R² माइनस r²। तो डेल वी क्या है हमारा, माइनस रो बाय 6 एप्सिलॉन नॉट r² माइनस r², ये हमारा आ गया। रो को ये हम लिखेंगे, रो को तो क्या आएगा माइनस 3Q बाय 4 पाई आर क्यू इंटू 6 एप्सिलॉन नॉट,
रो की जगह ये लिखा 3q/4πr3, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2 6, तो ये क्या आएगा, ये तो वही का वही रहेगा, r² - r², तो क्या आएगा -q/8πε0 r³ r² - r², ये आएगा। अभी डेल्टा भी क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल यानी v कैपिटल R माइनस v स्मॉल r, क्या आएगा -q/8πε0 r³ r² - r², ठीक है, ध्यान से करना। अभी इधर करता हूँ, पहले देख लेना बाद में लिखना। तो वी आर हमारा क्या आएगा, would be VR प्लस सॉरी माइनस q/8πε0 r³ r² - r², ये आएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ r, ठीक है, ये आएगा हमारा। अभी आपको सेंटर में पोटेंशियल मांगता है, ठीक है, आपको क्या मांगता है, सेंटर में आपको पोटेंशियल आपको चाहिए, तो आप स्मॉल r की जगह पे 0 लिख देना, स्मॉल r की जगह पे 0 लिख देना। इस स्टेप को समझ लो ध्यान से। सरफेस पे तो मेरे ख्याल से आपको मालूम है पोटेंशियल KQ/R, सरफेस पे क्या होगा KQ/R, R की जगह आप 0 लिखोगे तो सेंटर में क्या आएगा पोटेंशियल, सेंटर V/R माइनस R की जगह 0 लिख देना, तो क्या आएगा -q/4πε0, इधर 2 लिख डालता हूँ, ऐसे लिखा मैंने क्योंकि मैं 1/4πε0 को मैं k लिख सकता हूँ, और r0 तो एक r निकल जाएगा। सेंटर यानी स्मॉल r क्या होगा आपका 0, तो एक ही r बचेगा नीचे, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा V/R माइनस KQ/2R, KQ/2R, देखो इधर प्लस आएगा, इधर प्लस आएगा, देखो ये VR है, इधर VR इधर गया तो इधर माइनस का प्लस हो जाएगा, तो देखो इधर प्लस आएगा, ठीक है, ध्यान से आएगा, तो ये भी प्लस आएगा, क्या आएगा प्लस आएगा, ठीक है, ध्यान से करना। हाँ, ये इंटीग्रेशन बहुत ही ज़रूरी है, थोड़ा ध्यान से करना। VR सेंटर मतलब VR तो मालूम है, और लिख डालता हूँ ये तीसरा केस, और R = R, पोटेंशियल क्या रहेगा हमारा KQ/R, के तो वही देखो ये V/R यानी सरफेस पे वो क्या आएगा, वो भी आएगा KQ/R,
के क्यू बाय कैपिटल आर प्लस के क्यू बाय 2r, यानी एक और आधा, उसका एडिशन क्या रहेगा, डेट, डेट यानी 3/2 के क्यू बाय, ये आपका पोटेंशियल आएगा सेंटर पे, मतलब सेंटर पे पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, सेंटर पे पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको समझना है इसको, ठीक है, एकदम ध्यान से समझना। अभी ग्राफ प्लॉट करता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट करूँगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी मैं प्लॉट करूँगा। ध्यान से पढ़ा होगा तो ये बहुत ही मज़ा आएगा ये सब कुछ करने में। तो ये जो पार्ट है मैं इरेज कर देता हूँ। क्योंकि इधर मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा, अभी ग्राफ प्लॉट करेंगे। पहले ई का प्लॉट करता हूँ, ये सब रिवीजन हो जाएगा आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डिस्टेंस आर, देखो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इसको मान लेते हैं सरफेस, स्मॉल आर वुड बी इक्वल टू कैपिटल आर, सरफेस पे लीनियरली है मतलब ऐसे आएगा, बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो ऐसे आएगा। आ गया ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये जोन है, ये इनसाइड है, ये जोन आउटसाइड का है, और ये जोन है सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर यानी ऑन द सरफेस, यानी ऑन द सरफेस। ये हमारा ग्राफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में। देखो ये याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, थोड़ा देख लो, 2 मिनट देता हूँ।
ठीक है, ध्यान से सब कुछ देख लेना, इंटीग्रेशन के स्टेप्स। फिर चलो प्लॉट करेंगे इसका पोटेंशियल का। V और R के बीच पोटेंशियल हम प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले सेम फ्रेम रखता हूँ, यार आ जाएगा। तो देखना ये इधर से आपको पता चल जाएगा कि फॉर अ पॉइंट इनसाइड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो जब भी आप इसका स्लोप निकालोगे dv बाय dr इधर निकालोगे तो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो पहले इधर कांस्टेंट रहेगा और बाद में नेगेटिव स्लोप आएगा। नेगेटिव स्लोप क्या आएगा? मतलब ऐसे आएगा ग्राफ आपका। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, बाद में ऐसे ग्राफ आएगा। ऐसे ग्राफ आएगा आपका, ऐसे आएगा, कॉन्वेक्स आएगा। और इधर से तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे आएगा। तो ये आपका ग्राफ आएगा। एकदम रफ ग्राफ है, मतलब समझ में आना चाहिए। इसका स्लोप नेगेटिव होगा क्योंकि आप इसका dv बाई dr निकालो, आप dv बाई dr निकालोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, इसका आ जाएगा -2r। मतलब स्लोप क्या है? नेगेटिव है। मतलब ये लाइन ऐसी होनी चाहिए। थोड़ा जूम कर देता, कांस्टेंट रहेगा, ऐसे रहेगा। ठीक है, समझ लेना। कॉन्वेक्स कब आना चाहिए? देख लो, एक बार वो प्लॉट कर डालता हूँ ग्राफ में ताकि आपको समझ में ठीक तरीके से आ जाए। V और R का कांस्टेंट रहेगा, ऐसा आपका ग्राफ आएगा। याद रखना ये, ठीक है? इसलिए मैंने 3 बार बनाया है ताकि आपके दिमाग में घुस जाए कि जब भी हम ये हमने सीखे थे तो मैंने 3 बार ड्रॉ किया था ग्राफ, इसलिए मैंने 3 बार किया। तो ये इनसाइड होगा, ये ऑन द सरफेस होगा और ये आउटसाइड होगा। आउटसाइड के लिए तो हमको मालूम है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये ऑन द सरफेस और ये है इनसाइड, ये है इनसाइड और ये है आउटसाइड। ये आपको याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान से सब कुछ लिख डालना। तो ये आ जाएगा आपका ग्राफ। याद रखना ये ग्राफ। नाउ हम निकालेंगे अब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लॉन्ग वायर। 2 मिनट देता हूँ आपको, लिख लो।
कि अभी आगे बढ़ते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लॉन्ग वायर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। डाउट्स हो तो आप मेरे को बताना। Now अभी electric potential V due to long wire, due to long wire। हमने सीख रखा है, ये वायर लिया था हमने, पॉजिटिवली चार्ज है, इसके लिए हमने लैम्डा डिफाइन किया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या डिफाइन किया था? लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने डिफाइन की थी, और लैम्डा बराबर होगा Q बाय L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। हमको पता चला था कि इसका जो सिमेट्री है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो स्पायरेकल है। वो क्या है? स्पायरेकल होगी, तो ऐसे होगी। तो ये हमारी स्पायरेकल सिमेट्री होगी। मान लो मतलब ये सारी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। पॉइंट पी इधर, डिस्टेंस ले लो आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? 2k लैम्डा बाय आर। क्या था? 2k लैम्डा बाय आर। इट मीन्स E is inversely proportional to R। मैं सीख के रखा है, ये हमने डिराइव भी किया था गॉस लॉ से। तो पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल को निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला है डेल्टा V। क्या आएगा? माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। ई डॉट डी आर। डी आर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डी आर को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसका रेफरेंस भी हमको चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल के लिए हमको रेफरेंस मांगता है। तो रेफरेंस ले लो, ये आर नॉट। रेफरेंस हमने लिया है आर नॉट। तो लगा दो फॉर्मूला में, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ये निकल जाएगा ई डॉट डी आर। ई डी आर कोस थीटा, थीटा जीरो होगा, थीटा जीरो होगा। तो हम ऐसे लिखेंगे 2k डॉट डी आर क्या आएगा? माइनस 2k लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय आर डी आर। इसका रेफरेंस होगा आर नोट से आर, आर नोट से आर। आर नोट रेफरेंस लिया है हमने, तो क्या आएगा? माइनस 2k लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स का मान में क्या है? इसका आएगा लॉन एक्स। क्या आएगा? लॉन एक्स। तो इसका आएगा लॉन आर, लिमिट आर नॉट टू आर। तो क्या आएगा? माइनस 2k लैम्डा इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लॉन आर माइनस लॉन आर नॉट। माइनस 2k लैम्डा, इसको log a माइनस log b, log a बाय b यानी लॉन आर बाय आर नॉट। ओके। तो डेल्टा वी यानी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल टू वी आर एट पॉइंट वी आर माइनस
वी आर नॉट। ठीक है, तो वी आर निकाल लो, एकदम इजी है, देख लो, ध्यान से देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मालूम है, 2 के लैम्डा बाय आर। लिमिट हमने ली है आर नोट से आर, तो क्या आएगा, वी एट पॉइंट आर। वी आर नॉट माइनस 2 के लैम्डा लॉन आर बाय आर नोट। इसको हम ऐसे भी लिख सकेंगे, वी आर नॉट प्लस 2 के लैम्डा इंटू लॉन आर नॉट बाय, इसको हम ऐसे भी लिख सकेंगे, log a by b इक्वल्स टू माइनस ऑफ log b by a। तो ये आपका आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लॉन्ग वायर। ओके, तो इस सेशन के लिए इतना काफ़ी है। नाउ मेक श्योर you do your homework and try solving the problems of exercise। हमने एक्सरसाइज में सम्स किए थे, जो भी सम्स बाकी है वो होमवर्क में करना और मेरे को भेजना। Okay, and if you have any doubt or any doubts, you can let me know via the platform। Okay, and make sure try doing the homework, okay, try solving the sum and post it on WhatsApp application, and make sure that you do your homework, okay, and work hard. Thank you.